नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली में सीपीएम मुख्यालय के बाहर, जहां पर आज सीपीएम की जो पॉलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी थी, उन्होंने जॉइंट रूप से आज प्रोटेस्ट किया यहाँ पे कि जिस तरह से फ़िलिस्तीन में पिछले दिनों इजरायली की तरफ से हमला हुआ है, क्योंकि एक आतंकवादी हमले का जिसको कथित रूप आतंकी हमला गाजा पट्टी की तरफ से हुआ था जो इजराइल की तरफ, उसके जवाबी कार्रवाई में जिस तरीके से इजराइल ने एक तरह युद्ध का माहौल बनाया और एक तरफा हमला जिस तरह जारी है उसके खिलाफ, और जिस तरह से भारत सरकार ने यूएन असेंबली में अब्सेंट रहने का फैसला लिया, उसके विरोध में भी ये प्रदर्शन था। और यहाँ पॉलिट ब्यूरो और केंद्रीय कमेटी के नेताओं ने उसकी निंदा करी और कहा भारत देश और देश की जनता फिलिस्तीन के साथ है। ये मैसेज देने के लिए यहाँ जुटे हैं। सुनिए इन नेताओं ने पूरी बातचीत में क्या कहा है। आज ऑफिशियल फिगर्स कहते हैं 8,000 से ज़्यादा लोग, जिसमें आधा से ज़्यादा बच्चे हैं, उनकी कत्ल हुई है, उनका मौत हुआ है। और ये अब और तेज़ी से बढ़ा रहा है इजराइल। हम चाहते हैं कि जो जनरल असेंबली का जो 120 देशों का जो रेजोल्यूशन है कि सीज़ फायर को लागू करें ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, वो इमीडिएटली लागू हो। तुरंत सीज़ फायर होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड देना चाहिए और आम नागरिक के ऊपर जो नरसंहार है उसको बंद करना चाहिए। उसके साथ हम हैं। दूसरी मैसेज हमने दिया, ये भारत सरकार की जो शर्मनाक एब्सटेंशन है यूनाइटेड नेशंस में, हम कहते हैं ये जनता की समझ कतई नहीं है। ये हमारी इतिहास गवाह है कि हमने हमेशा फिलिस्तीनी जनता के साथ दिया। सरकार कहती हमास का कंडेमनेशन नहीं था, उस प्रस्ताव में इजराइल का भी कंडेमनेशन नहीं था, किसी का कंडेमनेशन नहीं था। न हमास का नाम था, न ज़ायनिज़्म का नाम था, न इजराइल की नरसंहार का नाम था। सिर्फ ये था कि विराम लगाओ, इस सीज़ फायर करो। आज बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रहे हैं और हिंदुस्तान की सरकार उस ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए भी साथ नहीं देगी। शर्म आना चाहिए इस सरकार को, शर्म आना चाहिए। इतने झुक गए हैं ये बड़े पावर्स के सामने, इतने झुक गए हैं कि हिंदुस्तान की अपने इतिहास को इन्होंने भुला दिया। शेम ऑन देम। जैसे जिस बात की खंडन हम ही नहीं, हमारे देश की शासकीय पार्टी भी करती रही है कि इंदिरा गांधी को 2 सिक्योरिटी गार्ड सरदार मारते हैं और पूरी सरदार कौम के ऊपर आप जो है जंग छेड़ते हो। उसका खंडन किया ना हम सभी ने, तो इसका क्यों नहीं हो रहा है? इसका क्यों नहीं कर रहे हो? आपका क्या ये दौरापन आपका? सरकार से हमारी यही सवाल है। आज भी तुम कहते हो कि बेगुनाह सिखों की जान ली गई। अब क्या ये बेगुनाह पैलेस्टीनियों की जान नहीं ली जा रही? जो जंगजू माहौल पैदा करते हैं, चाहे देश के अंदर हो, चाहे सीमा पर हो, चाहे विदेश में हो, हम उस जंग के खिलाफ हैं। आखिर जंग कोई मसले का हल नहीं है, जंग खुद एक मसला है। हमने खाड़ी युद्ध को झेले हैं। आज हमारी जो महंगाई है, आज जो हमारे अब स्कूटर में हो, पेट्रोल भरते हो, डीजल भरते हो, ये सब का कीमत जंग के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे आपने कहा कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो यज्ञ नहीं है, युद्ध नहीं है, एक तरफा हमला है, टारगेटेड हमला है, नस्लकुशी है, जेनोसाइड है। बच्चों को, नौनिहाल को, औरतों को, मरीजों को, जो डॉक्टर, जो एम्बुलेंस, जो चिकित्सा कर्मी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, उनके ऊपर, अस्पतालों पर हमले नहीं होते, जंग में भी नहीं होते। Our support to the Palestinian cause emerged as a national consensus. India's current vote in the UN General Assembly and in the UNHRC 2 years back violates this consensus. It is a complete U-turn from our erstwhile stand, which had manifested in India consistently championing all the UN resolutions and opposing Israel's blatant violations of those resolutions and its illegal occupation of Palestinian lands.
The open backing of the US administration has emboldened the Israeli government. It enacted a law declaring Israel as a Jewish nation state. The Gaza Strip, home to over 2 million Palestinians, is repeatedly under Israeli attack. Since 2007, Israel has imposed a blockade. Even humanitarian aid is allowed to enter Gaza only if Israel so desires. In 2020, the UN called Israeli occupation in Palestine the longest belligerent occupation in the modern world. Israel also earned the dubious distinction of being the most condemned country by the General Assembly of the United Nations. मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमारी जो ट्रेडिशंस रही हैं आज़ादी से लेकर आज तक, वो रही है फ़लस्तीनी अवाम को ज़िंदा रहने का अधिकार मिलना चाहिए, नेशनहुड मिलना चाहिए, स्टेट मिलनी चाहिए, उनकी ज़मीन उनको मिलनी चाहिए। ये हमारा स्टैंड रहा है। सरकारें बदलती रही यहाँ हमारे मुल्क में, लेकिन स्टैंड यही रहा। आज पहली बार हमारी पॉलिसी को, जिस पर हमें फ़ख्र था, उसको उल्टा किया जा रहा है मौजूदा सरकार की तरफ से, जो नामुनासिब है, हमारे मुल्क के मुफादात के ख़िलाफ़ है। निर्णय यही था हमारी केंद्र कमेटी का, पूरे देश भर में आज से शुरू होकर ये जो है पूरे बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन होंगे और हमारे सरकार से भी यही हम कहेंगे कि आप जो है उस प्रस्ताव का समर्थन करो कि ये बर्बरता बंद हो।